तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी तहरीक का आखिरी जलसा इसलिए अहम है कि मुल्तान में इमरान खान अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। यहाँ पर एंट्री के लिए किन किन रास्तों का इंतखाब करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तारीखी जलसा गाह में इमरान खान के तारीखी खिताब के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। 2014 के जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया ने क्या सीखा। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी तहरीक का आखिरी जलसा मुल्तान में 20 मई को होने जा रहा है। हकीकी आज़ादी तहरीक 6 मई को जलसों से शुरू हुई, जिसमें इमरान खान ने 15 जलसों का ऐलान किया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। 6 मई में मियाँ वाली से तहरीक इंसाफ के जलसों का सिलसिला शुरू हुआ, जो मुल्तान में इख्तिताम पजीर हो रहा है। सियासी मुबस्सिरीन और सियासत के हवाले से जो शख्सियात हैं, उनकी नज़र में मुल्तान जलसा क्यों अहम है और इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकी आज़ादी तहरीक का आखिरी जलसा होने के पेश नज़र इस जलसे में ही इमरान खान की जानिब से अपनी आइंदा हिकमत अमली और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका क्या सियासी लाया अमल होगा, उसका ऐलान भी किया जाएगा। अगर बात की जाए कासिम बाग में सियासी जलसों की तारीख़ के हवाले से और बिलखुसूस मुल्तान में सियासी तारीख़ के हवाले से, जलसों के हवाले से, तो मुल्तान का कासिम बाग जलसा सियासी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम हमेशा से रहा है। सियासी शख्सियात जिनमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अयूब खान, जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और इमरान खान किला कोहना कासिम बाग में जलसों से खिताब कर चुके हैं। बात की जाए अगर सियासी जलसों की, तो 2018 के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में 2017 में नवाज़ शरीफ की जानिब से यहाँ पर जलसा किया गया, जिसमें मरियम नवाज़ ने भी यहाँ पर खिताब किया। उसके बाद दिसंबर 2017 में बिलावल भुट्टो की जानिब से यहाँ पर जलसा किया गया। मुल्तान में 2014 में इमरान खान का जलसा बड़ा जलसा गर्दाना जाता है, जो बदकिस्मती से एक हादसे की नज़र भी हुआ, जिसमें 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन उसके बावजूद आज भी इमरान खान के जलसों में मुल्तान के जलसे को एक बड़ा जलसा गर्दाना जाता है। मुल्तान का जलसा क्यों अहम है और इसकी क्या अहमियत है, इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि 15 जलसों पर मुश्तमिल एक कड़ी और एक तहरीक, जिसका इख्तिताम मुल्तान में हो रहा है, इसलिए अहम है कि मुल्तान में ही इमरान खान अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, इस्लामाबाद में एक बार फिर धरने का ऐलान कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि अब जब हुकूमत एक मुश्किल में है माशी लिहाज से और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना हुकूमत को दरपेश है, उसमें इमरान खान की जानिब से जलसों के बाद हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ चुका है। और ये आखिरी जलसा इस बात का तयन करेगा कि इमरान खान 31 मई से पहले इलेक्शन के ऐलान के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और इस जलसे में अपने कारकुनान को क्या कॉल देते हैं। और धरने का ऐलान किया जाता है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, या जो भी लाया अमल होता है, उसका दारोमदार तहरीक इंसाफ के 20 मई के मुल्तान जलसे पे इन्हिसार कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को यहाँ पर पावर शो करने जा रही है। जी हाँ, ये किला कोना कासिम बाग का वो तारीखी जलसा का है, जहाँ पर इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर शुरा जो हैं, दीगर सियासी पार्टियाँ, वो भी यहाँ पर बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं। इसका ट्रैफिक प्लान और सिक्योरिटी प्लान भी जारी हो गया है। जी हाँ, जलसा गाँव में आखिर आप आएंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। तो मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला से आने वाले जो अफराद हैं, वो भावल बाईपास चौक पर पहुंचेंगे। वहां से वो बीसी चौक से होते हुए हाफिज जमाल रोड पर आएंगे, वहां पर अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे और सीधा जलसागाह यहां पर पहुंचेंगे। इसी तरह खाने वालों कबीरवाला से आने वाले लोग शाहजमाल रोड पर पहुंचेंगे, वहां पर अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे और यहां जलसागाह पहुंचेंगे।
इस तरह बहावलपुर, बस्ती मलूक और लोधरा से आने वाले जो शहरी होंगे वो भी बहावलपुर चौक पर पहुंचेंगे और वहां से BCG चौक से होते हुए वो यहाँ पर हाफिज जमाल रोड पहुंचेंगे और वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और इसी तरह वो इस जलसागाह में आएंगे। जो बनबोसन से आने वाले शहरी हैं वो बनबोसन से होते हुए 9 नंबर चुंगी पर पहुंचेंगे और वहां से होते हुए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो मछली मंडी रोड के अंदर है वहां पर अपनी गाड़ियां पार करेंगे और जलसागाह पहुंचेंगे। जो मुल्तान के शहरी हैं जो यहाँ के इतराफ़ में रहने वाले हैं वो जलसागाह पहुंचने के लिए उनको यहाँ पर आना होगा और जो हुसैना गाय के इतराफ़ में पार्किंग एरिया है वहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और जलसागाह के अंदर आएंगे। ये तो ट्रैफिक प्लान है जिसके मुताबिक आप किस तरह पूरे मुल्तान के जो शहरी हैं या मुल्तान से बाहर आने वाले शहरी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी इंतहाई सख्त होगा। 1400 के करीब पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसके साथ साथ जो तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर जो ड्रोन्स कैमरे हैं, दीगर CCTV कैमरे हैं, उनसे जलसागाह की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसका जो सेल है, जो कंट्रोल सेल है, वो भी इसी जलसागाह के अंदर पुलिस की जानिब से जो है वो तामीर किया जा रहा है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये तो सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान है, इसको फॉलो करते हुए आप जलसागाह तक पहुँच सकते हैं। मुल्तान का तारीखी किला कोना कासिम स्टेडियम एक दफ़ा फिर से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज़बानी करने जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया से तवील मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जगह पर जलसा करने की इजाज़त दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस जलसा गाह में 30,000 अफराद की गुंजाइश है। इस गुंजाइश की अगर बात की जाए तो 15,000 जो अफराद हैं वो स्टेडियम के अंदर, जबकि जो बैठने के लिए स्टेयर्स बनाई गई है वहाँ पर भी 15,000 के करीब अफराद आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि एक जलसा ग्राउंड के अंदर होता है जबकि दूसरा जलसा कंटेनर के ऊपर होता है जहाँ पर इमरान खान साहब की जानिब से खिताब करना होता है। इस हवाले से पार्टी क़यादत की जानिब से फैसला किया गया है कि यहाँ पर जो जलसे के हवाले से 2 स्टेज बनाए जाएंगे। मरकजी स्टेज पर इमरान खान, वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ जो पार्टी के अहम कायदीन हैं वो मौजूद होंगे, जबकि जो दूसरा स्टेज है उसके ऊपर ज़िले क़यादत और जो रहनुमा है जनूबी पंजाब के वो दूसरे स्टेज पर मौजूद होंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि ग्राउंड में कैपेसिटी कम होने के बायस जो शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर बड़ी स्क्रीन्स भी अवेज़ा की जाएंगी। बड़ी तादाद में तवक्को भी की जा रही है कि इमरान खान बड़े अरसे बाद इस जलसे में यहाँ पर खिताब करने जा रहे हैं, मुल्तान में आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये उनका खिताब जो है बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। इस जलसे की सबसे अहम बात यह है कि चेयरमैन PTI यहाँ पर मुल्तान में होने वाले तारीखी जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 7 गेट मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 5 गेट आम आवाम के लिए, 1 गेट खवातीन और 1 गेट VIP मूवमेंट के लिए मुख्तस किया गया। याद रहे कि ये वही मकान है जहां पे 2014 में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में भगदड़ मचने की वजह से 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे, जिनमें से मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। उसी वजह से इस दफ़ा का जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से उस पर बहुत गौर व फिक्र की गई है। उसी वजह से इस दफ़ा 7 गेट खुले रखे जाएंगे जलसे के दौरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 मई को होने वाला जलसा किला कोना कासिम बाग में खवातीन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो बहुत एक्साइटेड मुल्तान में खवातीन और बच्चे नज़र आ रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जलसा गाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैमिलीज़ के आने का ट्रेंड बनाया है।